बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको सार्क के बारे में बताएंगे, इसकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स के बारे में। इस प्रेजेंटेशन को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपको नजर आए वाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड, ये क्यों ज़रूरी हैं इसके बारे में आपको बताया। फिर यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन के बारे में भी आपकी मालूमात वसी होनी चाहिए। और ये प्रेजेंटेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत मावन साबित होगी जो 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं और 10th के स्टूडेंट हैं, और FSC के वो स्टूडेंट जो अभी ISSB की तैयारी करें। ये देखें सार्क के जो ममालिक हैं टोटल 8 हैं, और ये सार्क का परचम है। इसके अलावा ये तमाम आपने प्रेजेंटेशन आगे शेयर भी करनी है उन स्टूडेंट्स को जो ISSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जब तमाम लेक्चर जितने आएंगे हम इंशाअल्लाह ताला आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देंगे, और आप इन स्लाइड्स को रोक के भी तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 आप लिखते चले जाएं। ये एम है। इससे पहले इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि सार्क में कितने ममालिक हैं, 8 ममालिक हैं, जिनका आपको मैंने शुरू में इंट्रो बता दी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सार्क का, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है इन ममालिक को, क्या कोऑपरेशन करते हैं और कैसे इन लोगों ने तरक्की की है, और अवाम की फलाह व बहबूद के बारे में इन्होंने सोचा, और क्या प्रिंसिपल्स हैं सार्क के। ये आपके सामने प्रिंसिपल शो हो रहे हैं। इन तमाम प्रिंसिपल्स को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाली तमाम प्रेजेंटेशन मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए ऐसी बेहतरीन प्रेजेंटेशन की शक्ल में मवाद फराहम करें जो आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे। ये ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव मकासद क्या थे? आम जो पब्लिक है उनकी फलाह बहबूद के बारे में सोचना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, और आम शख्स की जो ज़िंदगी है उसके मसाइल को दूर करना, इन का मेन मकासद इनके शामिल हैं। इसके अलावा आप देखें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके सामने इसका ढांचा नज़र आ रहा है, क्या क्या इसके अंदर इदारे शामिल हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं सार्क के, इन ऑब्जर्वर्स की बात की गई है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन सा था, हमें तरतीब से बताएं, तो ये नाम मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा सार्क समिट्स कब हुई? फर्स्ट समिट आपके सामने हुई 1985 में, और आगे तरतीब से तमाम जितने समिट, जितने इजलास हो चुके हैं, और पाकिस्तान में कब कब समिट्स हुई हैं उनके बारे में भी आपको मालूमात इस वीडियो में आपको मिल गई हैं। अचीवमेंट ऑफ सार्क क्या है? अचीवमेंट में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, इसके अलावा गुर्बत का खात्मा हुआ है, इसके अलावा तिजारत का फ़रोग हुआ है। आम जो शख्स है, गरीब जो शख्स है, उसकी बहबूद ज़िंदगी और बहबूद फलाह के बारे में सोचा गया है, उसकी ज़िंदगी के म्यार को बेहतर बनाया गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अगर देखा जाए आपस में कोऑपरेशन हुई है, हर हवाले से कोऑपरेशन की है। तिजारत में इन्होंने कोऑपरेशन की है, इन्होंने अमन व अमान को बेहतर बनाने की कोऑपरेशन की है, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कोऑपरेशन किया। और ये तमाम की तमाम ये अचीवमेंट्स हैं जो आपको सामने शो हो रही हैं। यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कुछ फेलियर्स भी हैं। अचीवमेंट के साथ साथ कुछ फेलियर्स होती हैं, कुछ नाकामी होती हैं, कुछ खला बाकी रह जाता है। तो उन अचीवमेंट्स के बारे में जो अहम पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने शो हो रहे हैं। आप ज़रूर इनको देखिए, इनको यहाँ रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। और मैंने इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको हासिल हो, और उन तमाम अकेडमीज़ में जहाँ पर ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती आपको देखिए। उन अकेडमीज़ वालों को मैं मशवरा दूंगा कि इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के स्टूडेंट को पढ़ाएं। यकीनन स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा भला होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आखिर में कंक्लूजन है, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। 032391619161 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सर इमरान। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर क्वेश्चन